बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस ની જે કેન્સર પણ એક લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ જેવો રોગ થઈ ગયો છે અને 1 કરોડથી વધારે લોકો દર વર્ષે કેન્સરથી મરે છે. એ કેન્સરને કેવી રીતે મટાડવાનો એના માટે સૌથી મોટો જે ઉપાય છે એ તો પ્રાણાયામ છે. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. And less oxygen supply is the main cause of cancer, and less oxygen supply is the main cause of all diseases. એટલે દરરોજ 10 મિનિટથી માંડીને અડધું કલાક 1 કલાક સુધી ભસ્ત્રિકા અને 10 મિનિટથી માંડીને પછી 20 મિનિટ 30 મિનિટ 1 કલાક કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ. જેને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય, જેને ગળાનું કેન્સર હોય ને, અને જેને બ્રેનને ટ્યુમર હોય એને ઉજ્જાઈ અને ભ્રામરી ઉદ્ગીત એ પણ અડધી કલાક કરવા. અને આ કરીને નાનકડા સૂક્ષ્મ વ્યાયામો અને પ્રાણાયામ આ બધું કરીને તમે મોટા રોગોને જે મટાડી શકો છો એમ કેન્સરને તમે હરાવી શકો છો. અને કેન્સરને હરાવીને એક અમારે જમણા બાજુમાં એક બેન બેસેલી છે અહીંયા, એનું નામ પુષ્પા છે. એને પણ જીભનું કેન્સર થઈ ગયું હતું. कब हुआ था जीवा का कैंसर? 2014 की बात है ये. ओह, અને अभी तक तो इसको रेडिएशन कीमो ऑपरेशन करवाती तो दूसरी बार हो जाता, बीजी बार પણ થઈ જાય. આવું હતું એની પરિસ્થિતિ. और अब कैसा है? एकदम ओके है. कितनी दिन योग किया? अभी भी करती हूँ मैं. 2014 से, मतलब पहले 2009 से जुड़ी थी मैं योगा से, पर इतना नहीं करती थी, तो इसलिए मेरा योगा पे विश्वास था. और हमेशा आस्था जो सुनती थी कि प्राणायाम से सभी बीमारियां अच्छी होती है, तो जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है तो मैं बहुत घबरा गई. मतलब एकदम जैसे पैरों तलों की जमीन ही खिसक गई. तो फिर मैंने बोला कि नहीं, जीभ का कैंसर है, डॉक्टर लोग कैंसर में वो पार्ट रिमूव करने का बोलते हैं, और जीभ रिमूव हो गई. मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ तो प्रोफेशन भी गया, और खाना हम नहीं खाएंगे तो कितना दिन जिएंगे, तो ऐसे भी मरना ऐसे भी मरना, तो योग करके ही मरना. हमेशा आस्था पे आपसे सुना है कि कैसे भी मरना है तो ऐसे भी मर सकते, तो एक बार यही ट्राई कर लेते. तो मैं सुबह 3 बजे से उठकर घंटा सिर्फ प्राणायाम करती थी. कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम, और गिलोय की गोली जो गिलोय धनवटी जो आप निकाली है वह जीभ पर उस छाले पे रख के चूसती थी. तो उससे ही मेरा कैंसर अच्छा हुआ है. मैं डॉक्टर के पास बाद में गई भी नहीं. मतलब जैसे मैं पैथोलॉजी भी हुआ है मेरा, तो मुझे पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, और दिमाग में है कि डॉक्टर पेशेंट भी तैयार करते हैं अपने लिए. तो ये ना हो कि वो जैसे एक्टिव सेल्स यदि उस पर डाल दी गई बायोप्सी करने के माध्यम से, तो हमारे साथ कभी धोखा भी हो सकता है. इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं समझ. અને એને તો 2014 ની વાત છે. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9 વર્ષ થઈ ગયા અને અત્યારે એકદમ સાજી છે. બહુ બહુ આશીર્વાદ. ચલો કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ કરો. તો આ પુષ્પાબેને તો એને સાજા કરી લીધા, અને બાકી ઘણા બધા અહીંયા બેસેલા છે. તમને ક્યારથી છે? ओम स्वामी जी. તમને ક્યારથી? मैंने 2020 थी. मेरे को मालूम नहीं था, और मेरे को जब मालूम हुआ तब मैं बहुत रो पड़ी. वो बोला, डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन कराना होगा अभी, नहीं तो आप 1.5 साल में तो सारा शरीर में फैल जाएगा. और मेरे को योगा पर विश्वास था. मैंने बोला नहीं करने का मेरे को ये ऑपरेशन. मेरा लड़का बोला कि आपको राजकोट ले जाओ. टोलिया में मेरे को राजकोट ले गया. वो बोला आप पूना ले जाओ उसको, अभी ऑपरेशन कराओ. और मेरा बच्चा बोला कि मम्मी चल. मेरे बोला नहीं, मेरे को एक बार स्वामी जी के आश्रम में मेरे को भेज दो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए. और 2020 से मेरी बारी नहीं. मैं उधर कितनी बार ट्राई किया, मेरा नहीं नंबर लगता था. अभी मेरी बारी आ गई, मेरे लड़के ने कर दिया. और मैं रोज 1 कलाक
रोज 4 बजे અને सुबह અત્યારે 4 કેવું છે? અત્યારે मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को कुछ हुआ नहीं कि मेरे को क्या हुआ प्रॉब्लम होती है, मेरे कैंसर को सब बोल रहे हैं कि आपको क्या होता है, तो मेरे कुछ नहीं होता है, तो वो तो सब डॉक्टर ने बोला 1.5 साल में आप मर जाएगी भी। ડરાવી નાખે, મરી જશે. અને એને અત્યારે અહીંયા આવીને બધું અને યોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું ઘરે. 8 साल से मेरे अस्थमा भी है, 2013 से अस्थमा भी है, मैं ये यहाँ 4 दिन आई हुई है और मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया है सब। અસ્થમા પણ સારું કરી દીધું. सीढ़ियाँ चल रही थी तो मैं सीढ़िया से चढ़ते बैठ जाती थी और मैं 2-4 कदम चलती थी तो मैं बैठ जाती थी, ऐसा मेरी आदत थी। अब मैं योगा कर रही हूँ, ऐसा मेरा सांस चल रहा है, नहीं तो मेरा सांस भी नहीं चल रहा था। ये 4 दिन में मेरे को 2 बार लंग बस्ती हुई है, लंग बस्ती मेरी हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अब मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। આ તો કેન્સર હતું અને એને તો ખ્યાલ જ નહીં કે મને કેન્સર થયું છે, અને બાકીના લોકો એમ મરી જશે. તો સાંભળો, જે કેન્સર થઈ ગયું હોય ને તો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ તો 1-1 કલાક કરવું પડે. પછી આ સિસ્ટોગ્રી ડાયમંડ ભૂખ્યા પેટે 1-1 કે 2-2 ટીકડી સવારે બપોરે સાંજે, અને જમ્યા પછી આ કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ અને આ કાચનાર ઘનવટી કે કાચનાર ગુગ્ગળ, વૃદ્ધિ વાટિકા ઘનવટી આ જમ્યા પછી લઈ લેવાની. અને ભૂખ્યા પેટે ગોધન અર્ક લેવાનો, જેને બહુ એસિડિટી હોય એ બધામાં મધ મિલાઈને લઈ લીધો. તો ગોધન અર્ક ભૂખ્યા પેટે લેવાનું. વેટગ્રાસ એ ઘઉંના જવારા અહીંયા તમે ગમલામાં એને કરી શકો છો ઘરે જ તૈયાર. તો ઘઉંના જવારા કે જોના જવારા, ઘઉંના કે જોના જવારા, વેટગ્રાસ, પછી ગળો, તુલસી, નીમ, હળદર, આમળા આ બધું મિક્સ કરીને એ સવારે સાંજે 2 ટાઈમ પી લેવાનું. આ બધું ઉપાય કરવાથી પછી મસ્તિષ્કનો બ્રેનનું ટ્યુમર હોય તો મેધાવટી, ફેફસાનો હોય તો શ્વાસારી, ગળાનું હોય તો પછી કાચનાર ઘનવટી તો ખાવાની. પછી આ જે કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ થી ચૂસવાની. પેટનું કેન્સર હોય તો સર્વકાળ, કાયકાળ, શ્વાસ કે લીવોગ્રીટ, લીવામૃત. યુટ્રસનું કેન્સર હોય તો પછી દશમૂલ કે પત્રંગાસવ કે અશોકારિષ્ટ, અને પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય તો ગોખરોનો ઉકાળો. આ બધા ઉપાયો કરીને અને યોગ કરીને તમે કેન્સરને મટાડી શકો છો. અને કેન્સરની સાથે સાથે બીજા પણ રોગો છે. મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રાસન, પવન મુક્તાસન 10-10 મિનિટ કરીને અને તમે ડાયાબિટીસ જેવા રોગોને પણ મટાડી શકો છો. આ જ બધા રોગોને કેવી રીતે મટાડી શકો છો, મારા સાથે સાથે કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ સતત કરજો, અંતે ભ્રામરી ઉદ્ગીર અને બધાના અનુભવ સાંભળજો. એ સાંભળીને તમને ખૂબ જ પ્રેરણા મળશે, ઉત્સાહ મળશે, અને તમે પણ પોતાના રોગને મટાડવા માટે ઇન્સ્પિરેશન, મોટિવેશન પામશો અને રોગ મુક્ત થઈને, યોગ યુક્ત થઈને એક દિવ્ય જીવન જીવવાનો આધાર તમને મળશે. मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। मुझे 1 ईयर हो गया है मुझे डायबिटीज हुए। अभी मैं योगा करता हूँ तो फिर मैं अभी 1 वीक हो गया है। आज इसकी एकदम यूनिट्स बंद हो गई हैं और 3 मंथ से ये कैमल मिल्क ले रहा था और अभी 1 वीक से स्वामी जी के साथ में सारा थेरेपीज और योगा सीख रहा है। अभी एकदम यूनिट्स बंद हो चुके हैं। मेरा नाम मनोहर सिंह राजपूत है, एमपी होशंगाबाद जिले से। मैं 5 माह पहले मुझे कैंसर आहार नली में बताया गया था। मैंने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगातार अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका करता रहा और केवल पतंजलि की औषधियों का सेवन किया। और मैं अब तक 5 माह के बाद भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी सी परेशानी है,
अभी यहाँ आने से उसमें भी लाभ हो रहा है। मुझे कमलेश गौर हमारे होशंगाबाद जिले के योग प्रशिक्षक ने बहुत हेल्प की, मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार नेचुरोपैथी से पूरी दुनिया स्वस्थ हो, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। 3 साल से लीवर सिरोसिस था और मेरा इलाज चल रहा था वेलोर में और इधर उधर और भी चेन्नई में, लेकिन 4 महीना पहले डिटेक्ट हुआ कि उसमें कैंसर भी है। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे, वहाँ पर वो सब लोग बोले कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और एक कीमोथेरेपी लेके कैंसर ठीक करेंगे और फिर उसके बाद में आपको ये करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो मैं इमीडिएटली वहाँ पर एक कीमो दिया गया, मतलब हेवी कीमो, उससे 7-8 पीस थे उसमें कैंसर सेल के, तो 2 बड़े में उन्होंने इंजेक्शन दिया और उसके बाद मैं यहाँ चला आया। और इसमें एक AFP होता है, अल्फा फेटोप्रोटीन, जो 3700 हो गया था, 10 होना चाहिए, कोई ट्यूमर मार्कर है, 3700 हो गया था। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आया, पहले ही 15 दिन 1 महीना के बाद ही, तो यहाँ 800 हो गया वो। यहाँ सिर्फ प्राणायाम किया, दूसरा दवा यहाँ नहीं मिला, और क्योंकि मैंने केमोथेरेपी किया था, और सिर्फ 800 आ गया, और सिर्फ प्राणायाम और यहाँ के आहार से और कुछ और चीज मैंने लिया। उसके बाद फिर जाके घर में 1 महीना अभी किया, तो वो 800 से घर के 400 हुआ, 400 से घट के अभी 126 पर आ गया। और इसके लिए 2-3 चीज जो यहाँ सजेस्ट किया गया था, जैसे गोमूत्र, और ये जो काढ़ा होता है जिसमें तुलसी की प्रधानता देके, बाकी 5-7 चीज मिला के व्हीट ग्रास, वो काढ़ा, और लीवर के लिए चाय, मतलब दिन भर पानी पीना लीवर का, और वो एक क्वाथ होता है, सर्वकल्प क्वाथ, ये मैं पीता रहा, इसी से इतना घटा है। और मंडूकासन और प्राणायाम दिन भर, बाबा जी बोलते थे कि दिन भर करना है, जब चाहते हो, जब होता है तो करो, दिन भर करता रहा, लंबे लंबे सांस लेके। तो हम बहुत खुश हैं कि ये इस तरह से 126 आ गया, जो 3700 था। तो हमको अगला महीना दिखाने भी जाना था, हम वहाँ ट्रांसप्लांट हम नहीं जाना चाहते हैं। मेरा नाम हीरा रावत है और मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। और इस बीच जो है मेरी बगल में ये लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर जो है एक हल्की सी गांठ सी महसूस हुई। मैंने हॉस्पिटल दिखाया, टेस्ट कराए, तो वो जो है 2nd स्टेज का ट्यूमर निकला, जो कि बाद में कैंसर बन जाता है। तो हम मतलब बहुत ज्यादा, मेरी बेटी और हम बहुत परेशान हो गए, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हमारी। और 15-18 दिन से हम जो है लगातार टेस्ट कराते, हॉस्पिटल के चक्कर काटते, बहुत परेशान हो गए थे। और फिर डॉक्टर ने हमें डेट दी थी 15 जनवरी की ऑपरेशन की, और 14 जनवरी को मुझे एडमिट होना था। फिर 14 जनवरी को मैं हॉस्पिटल गई और मेरी बेटी ने बोला कि मैं सारी फॉर्मेलिटी करके और फिर मम्मी फिर बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे बीपी बहुत बढ़ रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि बीपी बढ़ेगा, ऑपरेशन नहीं करेंगे हम। तो वो गई वहाँ पता करने, सब फॉर्मेलिटी करने, लेकिन वहाँ जो है सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो फिर हमें कुछ रास्ता नहीं सूझा, हमें बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि अब क्या करें, घर पे तो हम पागल हो जाएंगे, बढ़ जाएगा 1 हफ्ते में। उन्होंने बोला 1 हफ्ते से पहले कुछ नहीं होने का। वैसे भी मेरा मन नहीं था, मैं बेटी के और रिश्तेदारी उनके उस कहने से जो है ऑपरेशन के लिए राजी हुई थी। लेकिन एक मन मेरा ये था कि मेरी बेटी ने मेरी रिपोर्ट जो है अपने फ्रेंड, ये क्लासमेट के द्वारा जो है पटना के हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च सेंटर भेजा। तो वहाँ पटना के डीन साहब ने कहा कि इनको बोलो कि ऑपरेशन इसका हल नहीं है, ये जो है जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक ये ट्यूमर है, ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर बन जाएगा। इसलिए जो है नजदीक में तुम्हारे जो है हरिद्वार में रामदेव बाबा जी का जो वहाँ पे नेचुरोपैथी है, उसमें जाके ये ट्रीटमेंट कराए। तो तुरंत जो है मुझे एक जैसे यहाँ आने का पता नहीं, यहाँ ये योग ग्राम की धरती ने और बाबा जी की शक्ति ने, जो कि मैं 16 साल पहले से जो है उनके दर्शन करना चाह रही थी, और इस रूप में मुझे ऐसे यहाँ बुलाया और सीधे हम आ गए। और किसी यहाँ पे भजन वाले बाबा जी का नंबर था और मैंने बोला कि मुझे गेट
से अंदर कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। बीमारी तो अभी थोड़ी सी थी, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी थी। लेकिन जो है मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे ये लग रहा था मेरी 20 साल की बेटी है, ये मेरा पागलपन संभालेगी या मेरी बीमारी संभालेगी। मैं मतलब पागल हुए जा रही थी। जब मैं यहाँ पे आई तो शाम को एक आचार्य जी ने बोला, मैंने कहा ऐसे हो रहा मुझे, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो आचार्य जी ने बोला कि आपको पागल ही होना है तो योग में हो जाइए। बस मैंने वही शुरू किया और दूसरे तीसरे दिन से मैं इतनी खुश हो गई। और मेरी बेटी भी जो है, बेटी को भी ये लगा कि मम्मी तो यहाँ खुश है, जबकि बेटी का मुंह सिकुड़ जा रहा था। जब मैं इधर की तरफ मेरा रुझान था, उसको ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन नहीं करा रही, ये मर जाएगी, मेरा क्या होगा, क्योंकि 3 साल की थी तब पापा का साया उठ गया था। अब एकमात्र मैं हूँ उसकी सहारा। तो इस टाइम जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जा रही हूँ और आज ही ये प्रोग्राम, मेरे सौभाग्य से आज ही ये प्रोग्राम भी है और आज मैं जा रही हूँ खुश होकर। और 50% मेरा यहाँ पर ये जो है वो गांठ सही हो गई है। और मैं अब इसको जल्दी से जल्दी जिस स्पीड में ये यहाँ पे सही हो रहा है उसी स्पीड में होगा। घर पे मैं पूरा इसको फॉलो करूंगी और जल्दी से जल्दी, डॉक्टर ने तो 3 महीने की दवाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 महीने में सही हो जाएगा। धन्यवाद जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले, बहुत ज्यादा पूरे शरीर में वात रोग से परेशान थी। जगह जगह सारी गांठें दर्द हुआ करती थी और सूजन हो जाती थी। तो इतना ज्यादा मैं प्राणायाम करना शुरू की, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति दिन में 5-5, 6-6 बार 1-1 घंटे में करती थी और उसकी वजह से मेरा सारा सूजन कम हो गया, पूरे शरीर में दर्द खत्म हो गया। नहीं तो पूरा हाथ पैर, सब पैर सारे तिरछे हो गए थे, सब दर्द तिरछे, हाथ उंगलियां सब तिरछी होने शुरू हो गई थी। उससे मुझे बहुत लाभ मिला। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम। मैं सविता मिश्रा गोरखपुर से आई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरे पैरों में कब इतने सारे कॉर्न हो गए थे। जब मैं चलती थी तो बहुत पैरों में दर्द होता था, लेकिन तब मैंने सोचा कि अब इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या क्या इलाज मैं करूं, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं स्वामी जी के संपर्क में आई, प्राणायाम करना शुरू की। 5 प्राणायाम मैं करती थी और करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे पैर बिल्कुल चिकने हो गए और कॉर्न कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं पता चला। अब मैं इस समय फिर आई हूँ योगग्राम में अपनी थायराइड और मोटापे को दूर करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही मैं स्वस्थ होकर के यहाँ से जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मेरा नाम बापू मेमना सिरटिया, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। बचपन में मेरे को हमेशा पूरे साल भर सर्दी और थ्रोट इन्फेक्शन रहता था। तो मैं 2008 में मैंने योगा और प्राणायाम करना चालू किया। तो पहले 6 महीने में मेरी दवा पूरी, कम से कम 80% दवा मेरी छूट गई। उसके बाद में मेरे को कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी की तकलीफ नहीं रही। उसके बाद 2018 में मैं यूएसए, मेरे डॉटर दामाद वहाँ रहती, फैमिली रहती है, उनके पास गया था। तो अचानक मेरे को पेट में बहुत जबरदस्त सीवियर पेन चालू हो गया। तो मैं 8 दिन बिस्तर पे लेटा रहा। उसके बाद में एक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, उनसे मैंने सलाह ले ली, उनकी दवाई ले ली, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं इंडिया में आया, पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में दिखाया, उधर की दवा से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अभी मैं इधर आया हूँ और मैं ये तकलीफ से वजह से, आर्थराइटिस की तकलीफ की वजह से जमीन पे क्रॉस लेग्ड नहीं बैठ सकता था। तो इधर मैं 2 तारीख को भर्ती हुआ हूँ और आज 4 तारीख है। तो 2 ही दिन के यहाँ के उपचार से मैं आज सुबह से पूरा 2 घंटा जमीन पे क्रॉस लेग्ड बैठा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका सभी श्रेय मैं स्वामी जी, पतंजलि योगपीठ और योग को देता हूँ, और इसके सहारे से कोई भी अपना स्वास्थ्य बना के रख सकता है। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। मैं जयप्रकाश बर्नवाल, रांची का रहने वाला हूँ। मेरे को 2015 में ट्यूमर पेट में हो गया था, बड़ा साइज में। तो डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने उस समय ऑपरेशन करने से मना कर दिया, बड़ा था इसीलिए। ये मेडिसिन चला, उसके बाद 6 महीना के बाद ऑपरेशन हुआ। मेरे को पता चला 2015 में और 2016 में ऑपरेशन हुआ। लगभग 3.5 साल दवा खाते रहे। उसके बाद उसके बहुत साइड इफेक्ट हुए, लीवर में, किडनी में, प्रोस्टेट में, ये आंत में बहुत तकलीफ रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका थोड़ा ठीक है, आप जो है 6 महीना के लिए बंद कर दो दवा।
6 महीना के लिए मैंने दवा बंद कर दिया। उसके बाद वो जो है 6 महीना के बाद जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बढ़ गया है, अब जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला कि आपका पेट का ये स्थिति नहीं है कि फिर से ऑपरेशन हो सके, इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। दोनों डॉक्टर चिंतित थे, लेकिन उसी समय हमने ध्यान दिया आस्था पर, आस्था चैनल पर और ये इंडिया टीवी पर। तो 2020 से हम पूरा उसका फॉलो किया, बाबा रामदेव जी का जो जैसे जैसे कहे वैसे वैसे चलाए। अपने को योगा भी करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं, तभी हमारा जो है क्रिटिकल पोजीशन में जाने से बचा रहा। इसका श्रेय जो है स्वामी रामदेव बाबा को जाता है और पतंजलि का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इधर 3 दिन से मैं यहाँ आया हुआ हूँ योग ग्राम में, तो यहाँ जो मेरे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जिसमें पेट में पहले जख्म जैसा लगता था वो अब जख्म जैसा नहीं लगता है। मात्र 2-3 दिन में ही भारीपन लगता था पेट में, वो भारीपन नहीं लगता है। इसलिए हमको बहुत आशा है कि हम बाबा के सानिध्य में हम अपने आप को जड़ से स्वस्थ कर सकेंगे, अपने कैंसर रोग को भगा सकेंगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पतंजलि का है और हम आशा करते हैं कि बिल्कुल हम स्वस्थ होंगे और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम हेमंत कुमार है। हम लोग समस्तीपुर बिहार से आए हैं। इनका कैंसर था, हम लोग को पता नहीं था। इनको ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन के बाद ये सही नहीं हुए। फिर हम लोग पतंजलि देखे, बाबा रामदेव का नाम बहुत सुने हैं। हम लोग बाबा रामदेव के शरण में आए हैं और हम लोग 16 जनवरी से यहाँ आए हुए हैं। इस बार इनको इसमें बहुत सुधार हो रहा है। पहले ये खा नहीं पाते हैं, गले में प्रॉब्लम है जिसके कारण ये खा नहीं पाते हैं। अब धीरे धीरे ये खाना शुरू कर दिए हैं। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, अब वो भी सही है। ये ढंग से प्राणायाम कर रहे हैं जिसके कारण ये सांस सही से ले रहे हैं। इनका अब सही से चल रहा है और सुधार भी हो रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ आकर मैं ठीक की हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ से एकदम सही होके, अच्छे होके एकदम यहाँ से जाएंगे। मैं पटना दिखाने गए थे, उन्होंने डॉक्टर मुझे जवाब दे दिया। मैं बाबा जी के शरण में आई हूँ। पहले मुझे पानी भी नहीं पचता था, अब मुझे फल फ्रूट सब कुछ पचने लगा। मैं बाबा जी को आशीर्वाद से 25 सुधार हूँ। मुझे आशा है कि मैं ठीक से यहाँ होके जाऊँगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बैंकॉक से आई हूँ। सभी देशवासियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो परेशानी मैं झेली हूँ वो किसी को ना हो। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि एलोपैथिक से बचे। आज एलोपैथिक का नतीजा है कि मेरे बच्चे का बॉडी बिल्कुल बेकार हो गया है। उसका प्लेटलेट्स और ब्लड नहीं बन रहा है, लेकिन 2 महीने में जो विवेक में सुधार हुआ है वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी मुझे पहले से, जैसे पहले 1 हफ्ते में घट जाता था, अभी समय ले लिया है। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से विवेक 2014 वाला बन के जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक विवेक एक पूरा इतिहास रचेगा। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी से कि सब लोग, कोई आस्था चैनल नहीं देखता था, लेकिन मेरे यहाँ के आने के बाद सब लोग आस्था चैनल से जुड़ गया है। और मुझे 2 महीने में 1 दिन भी मुझे बैंकॉक की याद नहीं आई। मुझे हमेशा लगता है मैं अपने अम्मा बाबूजी के पास हूँ। मेरा मायके की अनुभूति होती है। गुरुजी, बस यही विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से विवेक एक इतिहास रचेगा। 2014 वाला विवेक लेके जाऊंगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम शुभलता है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मुझे 2020 में गांठें हुई थी गले पे। डॉक्टर ने मुझे लाइफोमा बताया। उसके बाद मेरी कीमो चली, 6 महीने मेरी कीमो चली। 1 साल बाद मैंने फिर टेस्ट करवाया, फिर मेरे शरीर में मल्टीपल गांठें हो गई
और डॉक्टरों ने कहा अब इसका पता नहीं क्या होगा, 1 महीने एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं इसके शरीर में क्या होगा। मैंने नहीं करवाई। मेरी दीदी है, उसने कहा तुम्हें कीमो नहीं करवानी, तुम्हें बाबा जी के आश्रम में जाना है और वहाँ पर इसका पक्का इलाज है। मैंने तभी से 3 महीने से मैं बाबा की दवाई खा रही हूँ, योगा कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला है, पर मैं अपनी गांठों में थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा आराम महसूस कर रही हूँ। मुझे सोचने से सिर में भी दिक्कत हो गई थी, उसमें भी मैं थोड़ा सा महसूस कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से ठीक होकर जाना है। कोटि कोटि प्रणाम। યોગ કરતા કરતા તમે દરરોજ અનુભવ સાંભળો, એનાથી તમે પ્રેરણા પામો છો, ઇન્સ્પિરેશન પામો છો અને તમે મોટિવેશન મળે કે હું પણ યોગ કરીશ તો મારા રોગ મટી જશે. આવી રીતે દરરોજ મારી સાથે એબીપી અસ્મિતા ઉપર યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ.